अगली बार जब कोई किसी का नाम लिखे तो जरा ध्यान से देखिएगा। शायद वो सिर्फ लिख नहीं रहा, वो उस एहसास को कागज पर उतार रहा है। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इसमें एक बहुत गहरी सच्चाई छिपी है। वो ये कि किसी भी इंसान की जो लिखावट है वो असल में उसकी अपनी है ही नहीं। तो फिर किसकी है? ये उस शख्स की है जिसके ख्याल उस वक्त लिखने वाले के जहन में चल रहे होते हैं। तो चलिए इस अदृश्य शक्ति को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ये काम कैसे करती है? एक सिचुएशन सोचिए। एक स्टूडेंट एग्जाम हॉल में बैठा है, जवाब लिख रहा है। पेन वही है, कागज भी वही है। लेकिन जैसे ही उसके दिमाग में अपने किसी पसंदीदा टीचर का ख्याल आता है, उसकी लिखावट अचानक से साफ और सुंदर हो जाती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे साइंस है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसे मोटर कॉर्टेक्स कहते हैं। इसका काम है हमारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करना। और जानते हैं ये एक्टिवेट कब होता है? जब हम किसी से एक इमोशनल कनेक्शन महसूस करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हमारा हाथ हमारे एहसासों की एक कठपुतली बन जाता है। अब देखते हैं चाहत का असर, द इफेक्ट ऑफ एडमिरेशन। जब हम किसी को पसंद करते हैं या सराहते हैं तो क्या होता है? स्कूल के दिन याद है, कभी गौर किया है कि जब कोई अपने क्रश के लिए कुछ लिखता था तो हैंडराइटिंग अपने आप ही कितनी खूबसूरत हो जाती थी। ऐसा होता क्यों है? देखिए, जो कर्व्स हैं वो बिल्कुल स्मूथ हो जाते हैं। लफ्जों के बीच का स्पेस एकदम परफेक्ट। लिखावट थोड़ी फैल जाती है, एक्सपेंसिव हो जाती है। ये इसलिए क्योंकि दिमाग उस इंसान के करीब आना चाहता है। डोपामाइन रिलीज होता है और वो खुशी, वो चाहत हाथों से कागज पर उतर आती है। ऐसा लगता है मानो दिल खुद कागज पर फैल रहा हो। लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। चाहत है तो डर भी है। अब बात करते हैं डर के साई की। अब जरा उस सिचुएशन के बारे में सोचिए, जब कोई अपने बॉस के लिए एप्लीकेशन लिख रहा हो या स्कूल में प्रिंसिपल के लिए कोई नोट। अचानक से क्या होता है? लिखावट छोटी हो जाती है, सिकुड़ जाती है, पेन पर दबाव बढ़ जाता है और हाथ कांपने लगते हैं। ये भी कोई इत्तेफाक नहीं है। जब डर या स्ट्रेस होता है तो हमारी बॉडी कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करती है। ये हार्मोन हाथ की मसल्स को टाइट कर देता है। दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। उस वक्त खूबसूरती नहीं, बस बचना जरूरी लगता है। पर एक सवाल उठता है, आजकल लिखता कौन है? सब तो टाइप करते हैं, है ना? पर यहां भी कहानी वही है, द डिजिटल ट्रूथ। स्टडीज बताती हैं कि साल 2026 तक ये साफ हो जाएगा कि हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन भी हमारे इमोशन से ही चलता है। इसे ऐसे समझिए, टाइपिंग की स्पीड, फॉन्ट का चुनाव, यहाँ तक कि मैसेज कितना लंबा है, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि मैसेज किसे भेजा जा रहा है। हाय और फिर हाय स्माइली। इनमें फर्क सिर्फ स्पेलिंग का नहीं है, फर्क इमोशन का है। तो अगर कोई ध्यान से देखे तो अपनी लिखावट में ही अपने रिश्तों की पूरी किताब पढ़ सकता है। अपने मन को पढ़ो, रीड योर माइंड। इसको आजमाया जा सकता है। अपनी पुरानी नोटबुक्स निकालिए, स्कूल की, कॉलेज की, अलग अलग लोगों के लिए लिखी गई चीजों को कंपेयर कीजिए और फिर खुद से एक सवाल पूछिए। सवाल यह है, किसका नाम लिखते वक्त लिखावट सबसे सुंदर हो जाती थी? जवाब में ही असली सच्चाई छिपी है। तो अगली बार जब हाथ में पेन उठाएं तो सिर्फ लिखना नहीं है, ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करना है कि दिमाग आखिर किसके साथ नाच रहा है।